अर्जुन पुत्र के हाथों क्यों मारे गए? महाभारत में अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा गया है। ऐसा भी माना जाता है कि अर्जुन अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारे। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि उनकी मृत्यु पांडवों के सशरीर स्वर्ग यात्रा के दौरान हुई थी। लेकिन दोस्तों, महाभारत में एक ऐसी भी कथा पढ़ने को मिलती है जिसमें बताया गया है कि अर्जुन अपने पुत्र के हाथों मारे गए थे, पर वो पुनर्जीवित हो गए थे। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के कुछ दिन बाद महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण ने पांडवों को अश्वमेध यज्ञ करने को कहा। ऋषि और श्री कृष्ण के आदेश अनुसार पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर अश्वमेध यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ शुरू होने के बाद नियम अनुसार अर्जुन की देखरेख में एक घोड़ा छोड़ दिया गया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जिस राज्य में भी जाता, अर्जुन भी उसके पीछे पीछे जाते। इस दौरान कई राज्यों ने युद्ध किए बिना ही पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली और जिसने घोड़े को रोका उसे अर्जुन ने युद्ध में हराकर अपने अधीन कर लिया। इस तरह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा एक दिन मणिपुर जा पहुंचा। उस समय मणिपुर का नरेश अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र बब्रुवाहन था। बब्रुवाहन अपने पिता के स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर जा पहुंचा और अपने पिता को देखते ही वह उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। अर्जुन ने बब्रुवाहन से कहा कि मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं हूँ, बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूँ। इसलिए क्षत्रिय नियम अनुसार तुम्हें इस समय मुझसे युद्ध करना चाहिए। उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहाँ आ गई और बब्रुवाहन से बोली, हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध करना चाहिए। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हारे पिता का अपमान होगा। माता की आज्ञा पाते ही बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन मारे गए, साथ ही बब्रुवाहन भी मूर्छित हो गया। उधर अर्जुन के मारे जाने की खबर जब उसकी पत्नी चित्रांगदा के पास पहुंची तो वह दौड़ी दौड़ी युद्ध भूमि में पहुंच गई और अपने पति के शव के सामने बैठकर विलाप करने लगी। साथ ही उलूपी से बोली कि हे बहन, तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र ने अपने पिता के साथ युद्ध किया, जिसमें मेरे पति की मृत्यु हो गई। उसी समय बब्रुवाहन को होश आ गया। होश आने पर जब बब्रुवाहन ने देखा कि उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी है तो वह भी शोक करने लगा। इसके बाद दुखी होकर चित्रांगदा और बब्रुवाहन दोनों ही युद्ध भूमि में आमरण उपवास पर बैठ गए। पुत्र और माँ को विलाप करता देख उलूपी को दया आ गई। उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। उलूपी के स्मरण करते ही नागों के जीवन की आधारभूत मणि वहां आ गई। तब उलूपी ने बब्रुवाहन से कहा कि बेटा उठो, शोक मत करो, अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं। लो, इस दिव्य मणि को अपने पिता की छाती पर रख दो। मणि के स्पर्श होते ही तुम्हारे पिता जीवित हो जाएंगे। बब्रुवाहन ने ऐसा ही किया और मणि के स्पर्श होते ही अर्जुन जीवित हो उठे। अपने पिता को जीवित देखकर बब्रुवाहन खुश हुआ और जाकर अपने पिता को गले लगा लिया। साथ ही अपने पिता से माफी मांगने लगा, लेकिन अर्जुन ने उससे कहा कि हे पुत्र, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद बब्रुवाहन ने अश्वमेध का घोड़ा लौटा दिया और अपनी माताओं चित्रांगदा और उलूपी के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में शामिल हुए। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।